दोस्तों न्यूरोफाइब्रोमा के ट्रीटमेंट में डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बहुत स्ट्रिक्ट डाइट होती है, देख रेख में इलाज होता है, तीनों टाइम की डाइट का फ़ोटो खींच के भेजना होता है और कुछ नई चीज़ खाना है तो उसका भी फ़ोटो खींच के भेजना होता है। लेकिन दोस्तों आपके क्लाइमेट के हिसाब से, आपके मौसम के हिसाब से भी डाइट बनवाई जाती है और बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके मौसम पर। जैसे कि दोस्तों अब सर्दी खत्म हो गई है, गर्मी शुरू हो गई है, तो गर्मी की डाइट कुछ अलग है। वैसे तो आपकी पर्सनल डाइट बनाई जाती है, लेकिन कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो आपको समझनी ज़रूरी हैं और इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको मुझसे भी पूछना है कि आपको क्या क्या बदलना है। लेकिन मैं मोटा मोटा जो डाइट आपको बताऊंगा वो सब लोगों को समझनी है कि जो न्यूरोफाइब्रोमा का इलाज ले रहे हैं वो अपनी डाइट में क्या बदलाव करेंगे। जैसे कि नारियल का पानी हर 2 दिन में, 1 दिन में या 1 दिन छोड़कर बताया गया था। जिन लोगों के यहाँ गर्मी थी तो उन लोगों को डेली बताया गया था, लेकिन अब गर्मी सब जगह हो चुकी है तो नारियल का पानी अब आपको डेली पीना है। किसी भी समय आप पी सकते हैं। सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं या शाम को भी खाली पेट पी सकते हैं, लेकिन इसको खाली पेट ही पीना है क्योंकि ये अच्छा असर खाली पेट में करता है। इसके बाद दोस्तों आप सुबह नाश्ता में आप ओट्स खा रहे थे, दलिया खा रहे थे, दाल रोटी खा रहे थे या दूध रोटी खा रहे थे, लेकिन दोस्तों अब आपको सुबह ओनली फ्रूट खाना है। अब फ्रूट कौन सा खाना है वो भी आप सुन लीजिए। आपको सुबह खाली पेट या तो खरबूजा खाना है या तरबूज खाना है या फिर अंगूर खाने हैं। किशमिश जो खा रहे थे रात को भिगा के, वो किशमिश रेगुलर खा सकते हैं। अगर आप अंगूर खाएंगे सुबह खाली पेट तो आपको किशमिश खाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहले सुबह खाली पेट फ्रूट खाना है। फ्रूट के साथ आप कार्बोहाइड्रेट की कोई भी चीज़ नहीं लेंगे, जैसे कि अनाज की चीज़ कोई भी नहीं लेंगे। 1 से 2 घंटे के बाद ही आप अनाज की चीज़ लेंगे। जैसे आपने 8 बजे खरबूजा खाया, तरबूज खाया, और कितना खाना है वो भी याद रखेंगे। आपको करीब 100 ग्राम से लेके 500 ग्राम, अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, डाइट आपकी ज़्यादा है, तो आधा किलो फल भी आप खा सकते हो, तरबूज खरबूज। लेकिन मोस्टली अगर आप नॉर्मल अगर वजन है आपका, अगर आपका 60 किलो 70 किलो वजन है तो आपको करीबन 250 ग्राम से 300 ग्राम फल खाने हैं, जिसमें आप तरबूज और खरबूज दोनों मिला के ले सकते हैं। अंगूर भी आप इसमें मिला के ले सकते हैं। आप चाहें तो कभी कभी इनका जूस बनाकर इन सब चीज़ों को साथ में पीस कर आप इसको पी सकते हैं। इसके बाद अगर आपको अनाज खाना है तो इसके 2 घंटे बाद फिर आप दलिया खाएंगे या दाल रोटी खाएंगे या दूध रोटी खाएंगे। लेकिन फ्रूट के साथ अब आपको खाना नहीं खाना है, अन्न की चीज़, कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें आपको नहीं खाना है। इसी के साथ दोस्तों एक चीज़ और अब ध्यान रखना है कि गर्मी बढ़ चुकी है, न्यूरोफाइब्रोमा वालों की बॉडी हीट रहती है, नींद की प्रॉब्लम रहती है, इनका ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ रहता है। अब आपको सोने की व्यवस्था अपनी बनाना पड़ेगी। कहीं गर्मी के कारण आपको नींद ना आ रही है, आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो आपको गर्मी में नहीं रहना है, व्यवस्था करना है। आप कूलर में रहें, एसी में रहें या ठंडी क्लाइमेट बना के रखें अपना, और नींद जहाँ पर आप जिस रूम में सोते हैं उसको ठंडा बना के रखें, क्योंकि अगर गर्मी बढ़ेगी तो आपको दवा का असर कम होगा, दवा जल्दी से काम नहीं करेगी, आपको नींद की प्रॉब्लम होगी, और नींद आपकी डिस्टर्ब हुई तो न्यूरोफाइब्रोमा में प्रॉब्लम होने लगती है। आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम में भी, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो खाना के पहले आप थोड़ा सा सलाद खाएंगे, पहले खाना के साथ सलाद खाएंगे। जैसे पहले बताया जाता था कि आपको सलाद ज़्यादा नहीं खानी है, क्योंकि सर्दियों में सलाद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करती है, ब्लोटिंग प्रॉब्लम करती है। लेकिन अब आप सलाद खा सकते हैं खाना के साथ, खाना के पहले भी खा सकते हैं, खाना के बाद नहीं खाना है, क्योंकि खाना के बाद सलाद खाने से डाइजेशन स्लो पड़ जाता है, हमारा जो पित्त की रिसाव होता है वो स्लो पड़ जाता है। तो आपको पहले भी खा सकते हैं और खाना के साथ भी खा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब आपको वॉकिंग जो है वो सुबह नहीं करनी है, शाम को करनी है। सुबह मौसम आप जल्दी से गर्म हो जाता है तो आप गर्मी में आप वॉक नहीं करेंगे, अब आप रात में वॉक करेंगे, खाना खाने के बाद में वॉक करेंगे, लेकिन दिन में नहीं करेंगे। आपको दिन में बाहर ज़्यादा नहीं जाना है, घर में ही रहना है। कोई ऐसा काम आपको बाहर जाना पड़ता है तो आप जल्दी से ठंड
ठंडे मौसम में निकल जाएं, सुबह सुबह निकल जाएं या शाम को फिर अपना काम करें, तो धूप में आपको नहीं जाना है। इसी के बाद दोस्तों आपको जो लोगों को मैंने 2 ड्रॉप दिए थे, एक सुबह हम ड्रॉप देते हैं, एक शाम को ड्रॉप देते हैं। जिनका फर्स्ट कोर्स होता है उनको 1 ड्रॉप दी जाती है, जिनका सेकंड कोर्स होता है उनको 2 ड्रॉप दी जाती है। तो दोस्तों जो सेकंड ड्रॉप वाला है आपका कोर्स, अब उसको रात को आप सोते समय लेंगे, शाम को नहीं लेंगे, क्योंकि अब मौसम थोड़ा गर्म हो गया है, शाम को गर्म रहेगा तो गर्मी में वो दवा काम नहीं करती है। जब आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी तभी आपको लेना है, और सुबह जब बॉडी ठंडी रहती है तब लेना है। और उस दवा को लेने के बाद आपको आधा से 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जो मैंने नारियल का तेल आपको ड्रॉप डालने के लिए बोला था नारियल के तेल में, वो आप लोग अब सुबह शाम और अपने नीरो फाइब्रोमा में, जैसे आप पूरी बॉडी में तेल लगाते हैं तो लगाना है, लेकिन सुबह शाम नीरो फाइब्रोमा के ऊपर ज़रूर लगाना है। उसी में गर्मी आ गई है तो आपको अब लगाना पड़ेगा, लेकिन पसीने में नहीं आना चाहिए। अब आपकी बॉडी जब कूलर के सामने आप बैठे हुए हो, आपके बॉडी में पसीना नहीं आ रहा है, तब उस ऑयल को नीरो फाइब्रोमा की गांठों के ऊपर आप लगाओगे उसको दोनों टाइम। और पसीना नहीं होना चाहिए, पसीने में उसको नहीं लगाना है। जब आप घर में रहोगे, बॉडी आपकी ठंडी रहेगी, तभी आपको लगाना है। दोस्तों गरम गरम खाना आप बिल्कुल नहीं खाना है। कुछ लोग सर्दियों में गरम खाना खा रहे थे, जैसे दलिया बनाते हैं, दाल बनाते हैं तो गरम गरम निकालते हैं। गरम नहीं खाना है, खाना को बिल्कुल ठंडा करके खाना है। हो सके तो आप एक बर्फ़ का पीस दाल में डाल के खाइए। आपकी दाल बन गई है, दाल में एक बर्फ़ का पीस लीजिए, उसको खाइए। आप जैसे दाल चावल ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा बर्फ़ का पीस डालिए, फिर उसको खाइए। और आप बीच बीच में ठंडी चीज़ें खाते रहें। जैसे ईसा बगोल का बीज जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, तुलसी के बीज जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, सौंफ जो होती है वो ठंडी होती है। इन चीज़ों को आप बीच बीच में खाते रहें। और गर्मियों में जो सलाद जो रहेगी, खरबूजा, तरबूज, अंगूर, इसकी सलाद ज़्यादा रहेगी। बाकी चीज़ें आप कम खाएं, इन चीज़ों को ज़्यादा खाएं, क्योंकि ये चीज़ें मूत्रज होती हैं और इंद्रिय जुलाब का काम करती हैं, हमारे पेशाब को बढ़ाने वाला काम करती हैं, किडनी को साफ करने वाला काम करती हैं, और हमारी बॉडी को गर्मी को निकालने वाला काम करती है, एसिड को निकालने वाला काम करती हैं, और लीवर को रिपेयर करने वाला काम करती है। और जो भी हमारे बॉडी में बात बिगड़ा हुआ है, क्योंकि नीरो फाइब्रोमा बात और पित्त को बिगड़ने से होता है, तो बात पित्त को बैलेंस करती है खरबूजा। तो खरबूजा बहुत अच्छी दवा होती है। इसके लिए हम खरबूजा का जो पाउडर आपको देते हैं रात को खाने वाला, उसमें हम खरबूजे के छिलकों का पाउडर भी मिलाते हैं उसमें, क्योंकि खरबूजा इंद्रिय जुलाब का काम करता है, बात और पित्त को मेंटेन करता है। तो खरबूजा अब आ गया है, तो खरबूजा अब आपको खाना है, वो अच्छा फायदा आपको करेगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। गर्मी से बचना है, धूप में नहीं जाना है। और सलाद सुबह आपको खाना है फ्रूट वाली, और दोपहर को आप सलाद खाना चाहते हैं खाना के साथ, तो उसमें आपको खीरा, गाजर और अंगूर, ये 3 चीज़ें आप ले सकते हैं। पपीता आप नहीं खाना है, मूली बिल्कुल नहीं खाना है। और जो लोग खाना के साथ 2 सब्जियां लेते हैं या दूध और सब्जी लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। या तो दूध से खाना खाएंगे, या फिर दाल से खाना खाएंगे, या फिर सब्जी से खाना खाएंगे। एक ही सब्जी आपको लेना पड़ेगी, तभी दोस्तों नीरो फाइब्रोमा ठीक हो जाएगा। कुछ लोग पूछे थे हम नीरो फाइब्रोमा में क्या करें सर जिससे जल्दी रिजल्ट मिले, तो उसमें एक ही आंसर आता है मेरा कि आप केवल दूध दलिया खाइए और कुछ मत खाइए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप सब्जी खाना टोटली बंद कर दीजिए, एक्स्ट्रा में आप फल खाइए, खरबूजा खाइए, तरबूज खाइए, अंगूर खाइए। कभी कभी आप केला भी खा सकते हो, कभी कभी किशमिश भी खा सकते हो, कभी कभी भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हो। लेकिन अब गर्मियाँ आ गई हैं तो आपको ड्राई फ्रूट को कम करना पड़ेगा, फ्रूट्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो ड्राई फ्रूट अब ज़्यादा नहीं लेने, सर्दी जब आएगी तो आप भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब अंजीर नहीं लेनी है, पिंड खजूर नहीं लेने हैं, खजूर नहीं लेने हैं, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। अब आप किशमिश अकेला ले सकते हैं, बाकी चीज़ें नहीं लेनी है। नींद का आप विशेष ध्यान रखें, गर्म वाली जगह पे आपको नहीं सोना है, पंखे की गर्म हवा में नहीं सोना है, आपको कूलर में सोना है, एसी में सोना है, या फिर पेड़ लगा हो, पेड़ के आसपास लगा हो, आपके यहाँ ग्रीनरी होती हो, ठंडक होती हो, या छत के ऊपर आप सोते हैं, मान लो वहाँ ठंडा हो जाता हो तो सोइए। क्योंकि बात मैं करता हूँ अमीर और गरीब दोनों के लिए। अमीर के पास एसी होता है और गरीब के पास पंखा भी नहीं होता है, तो छत पे व्यक्ति सोते हैं। मेरे पास दोनों तरह के पेशेंट होते हैं, तो मैं दोनों के लिए ही बात करता हूँ। तो अपने अपने कंफर्ट की तरह अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से आप जरूर फॉलो करें, और मेरे नियम को समझ के ही आप अपनी लाइफ में मैनेज करें। थैंक यू दोस्तों।